प्रधानाचार्य जी एवं यहाँ बैठे सभी छोटे व बड़े भैया बहनों, श्री शरण गुप्त जी ने भी कहा था कि एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी, त्याग सुंदरता और सहनशीलता की ये मूरत प्यारी। तो महिला के ऊपर मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ, अपने विचारों को एक कविता के माध्यम प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि हे गृहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, हे गृहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सब ताप गाना छोड़ दे, और कंठ में दर चेतना के स्वर जगा जा तू अलग, वरदान गाहे रावणी अभिशाप गाना छोड़ दे। क्यों? क्योंकि तू शक्ति का वो स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है, तू परशुराम की भी जननी जब पालक की भी पालक है, तू रास रचैया जगत खवैया कृष्ण कन्हैया की माता, तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता। तो साहस शौर्य समर्पण को तू जीवन का आधार बना, और धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना, तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। और भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार कि जो पुरुष कमजोर दिखाई पड़ते हैं उन्हें कहा जाता है कि चूड़ियां पहन लो। तो मेरा प्रश्न ये है, यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या जगत जननी जगदम्बा के हाथों में चूड़ियां होती? तो क्या भारत माता के हाथों में चूड़ियां होती? तो क्या लक्ष्मी बाई चूड़ियां पहनती? तब मैं कुछ निवेदित करती हूँ कि क्या दिखाई देती है मुझे चूड़ियां? कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती हैं, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती हैं, जगजननी इस जीवन का संसार दिखाई देती हैं, धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती हैं, चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती हैं, और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, मगर मुझे ये चूड़ियां हथियार दिखाई देती हैं। और क्या की वीरता को भरती इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई ये चूड़ियां, पौरुष की पुरपाटी तलवारें पढ़ा गई तो वर्मा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां, और दृढ़ता का वरदान वीरों ने दिखाया तो वीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां। और यदि नारी शक्ति सजग हो जाए तो वो कुछ भी कर सकती है, स्वयं माता को का क्रोध रोकने में आना पड़ा था। उस बात पर कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि दुर्योधन ने दुशासन, अरे रणचंडी का तो रूप धर, हर राक्षस पर तू कर प्रहार, खनखन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार, अरे बचा लो मेरे कृष्ण नहीं आ पाएंगे। और इस बार क्यों नहीं आ पाएंगे मेरे कृष्ण? कि कृष्ण को काम बहुत से हैं, भक्तों के धाम बहुत से हैं। कृष्ण के काम बहुत से हैं, दुष्टों के नाम बहुत से हैं, माखन की मटकी रहा तके भक्तों के धाम बहुत से हैं। अरे कब तक आएगा कान्हा हर युग की लाज बचाने को? कब तक आएगा कान्हा हर युग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, सरताज जननी अपनाने को? अरे कब तक मुरली की धुन को ये यमुना जी तरसेंगी? कब तक गोकुल में अश्रु की धारा बरसेंगी? अरे कब तक रहेंगे गोविंद बिन गोकुल के ध्वाले? कब तक नीर बचाएंगे पन बिस्तर पर नचने वाले? अरे यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा? यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा? महासमर का वीर भेजने अभिमन्यु कौन पठाएगा? सुनो दामिनी रणभूमि में निर्भली मारे जाएंगे, तब तुम अपना सिर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। और एक अनुरोध करती हूँ कि जब हम लड़कियों को गुड़िया देते हैं तो ऐसा कहते हैं कि देखो तुम इस गुड़िया जैसी हो, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारी गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो? अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम, जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोक नहीं, मत रोको अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो सुख बंकी तो कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से? एक बार बस लगन लगा लो नृत्य रचाती धारों से, माला चूड़ी चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ क्या तलवार बिन रूप अपूर्ण नहीं होता? और हर रक्त बीज को रणचंडी का, हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तम रूप दिखाएंगे, तब तुम अपना सिर स्वयं बचा लो मेरे कृष्ण, इस बार नहीं आ पाएंगे। धन्यवाद। बहन आचार्य बहन दुर्गे शर्मा जी शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार करती हूँ जो सर्व मंगलों को मंगल करने वाली है, जो चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों को नष्ट करने वाली है, जो संपूर्ण कल्याणों को करने वाली है, जो शिवा है, जो शिवा रूपी है, जो शक्ति है। मैं उस नारायण को, उस नारी स्वरूपा देवी को आज नमस्कार करती हूँ। इसकी शुरुआत हुई थी
वहाँ की नारियों ने, वहाँ की औरतों ने अपने कार्य के लिए, मतलब अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए और अपने हकों को लड़ने के लिए, अपने आप में जागरूकता पैदा करने के लिए एक आंदोलन छेड़ा। उसी के लिए ये अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई। रूस तो 1917 में वहाँ की महिलाओं ने अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए और उनको समाप्त करने के लिए इस महिला दिवस के लिए एक आंदोलन छेड़ा और अपने अधिकारों के लिए मत प्राप्त करने के लिए इसकी शुरुआत की। 1975 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इसको घोषित किया। लेकिन मेरा मानना है कि ये 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाए, इसको रोज क्यों नहीं मनाया जाए? क्या नारियों का सम्मान एक दिन के लिए होना चाहिए? क्यों ये रानी लक्ष्मीबाई, रानी को सम्मान मिलना चाहिए जो सुबह और शाम से लेकर, जिनकी सुबह भी एक स्त्री से होती है, जिन पुरुषों की, और रात में भी सुबह से शाम तक खत्म नारी पर होती है, तो उनके लिए एक दिन का ही सम्मान है। उनका सम्मान रोज होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए, क्योंकि बिना नारी के कुछ भी नहीं है। मैं अपने शब्दों में कुछ शब्दों को अपनी कविता में परोकर कुछ 2 शब्द बोलना चाहती हूँ और अपनी वाणी को समाप्त करना चाहती हूँ कि तू अमला है, तू अमला नहीं तू सबला है, तू अमला नहीं तू सबला है, तू सबका आधार है, तू अमला नहीं तू सबला है, तू सबका आधार है, सभी पुरुषों के लिए तू तो सब पर उपकार है, तू तो सब पर उपकार है। जय हिंद, जय श्री राम। मैं अपनी Vice Principal sir, all the teachers and my dear students. First I want to say all of you Happy International Women's Day. Globally we celebrate this day on 8th of the March every year to honor the achievements of all the women for the world and moreover our society. We should respect their achievements, their work, whether she works at home or office. Women who bring the life in this world, every woman is extraordinary. She works in office, she works in home. Our country's theme for International Women's Day is for all the girls and for all the women is equality, rights and empowerment. So I want to say that all men should give them all the rights, all the equalities and respect their all work. To conclude, it feels to have a nice day that a day is to achieve their achievements or to celebration give up their achievements to their work. तब